दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। इत्तेफाक देखिए, मोदी जी महज कुछ दिन पहले चीनी राष्ट्रपति से मिले, शी जिनपिंग से मिले और चीन ने नया नक्शा जारी कर दिया। अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बता दिया। चीन ने जब से ये मैप जारी किया तब से भारत की नींदें उड़ी हुई है। अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। लेकिन दुश्मनों को धूल चटाने वाले मोदी जी, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुकवाने वाले मोदी जी चीन पर च बोलने को भी तैयार क्यों नहीं है। और परेशान करने वाली बात यह है कि अगले हफ्ते G20 समिट है और शी जिनपिंग भारत का दौरा करेंगे। मतलब अगले हफ्ते शी जिनपिंग हमारे देश में पधारेंगे, मौजूद होंगे, लेकिन मोदी मीडिया में इतना दम नहीं कि वो सरकार पर दबाव बनाए, सवाल पूछे कि क्यों मोदी सरकार, क्यों हमारा देश चीन का बॉयकॉट नहीं कर रहा, क्यों नहीं बोल रहा कि जब तक ना भारत चीन बॉर्डर पर मामला सुलझेगी तब तक शी जिनपिंग का या चीन का हम बॉयकॉट करते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से टिकटॉक को बॉयकॉट किया गया, जिस तरह से पबजी को बॉयकॉट किया गया, जिस तरह से चीनी जो एप्स थे उसे बॉयकॉट किया गया था। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान को लाल आंख दिखाना जितना आसान है उतना ही कठिन चीन के लिए है। लेकिन हमारा देश और हमारे प्रधानमंत्री इतने भी कमजोर नहीं है कि वो चीन को अपनी हदें ना बता सके। अगर नहीं बता सकते हैं तो छोड़ दीजिए कुर्सी, क्योंकि नेहरू की गलतियां गिना गिना करके आप चीन का मसला जो है उसे हल नहीं कर सकते। जैसा कि राहुल गांधी से लेकर पूरा विपक्ष, एक्सपर्ट्स मोदी सरकार को लगातार पिछले 3 साल से ये चेता रहे हैं, बता रहे हैं कि चीन को मौका मत दीजिए, चीन को हल्के में मत लीजिए। सांप जैसे दुश्मन को अगर आप दूध पिलाओगे तो वो तो डसेगा ही। 2020 गलवान घाटी पर चीनी सेना अचानक हमला करता है, हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं। तब से गलवान वैली पर चीन कब्जा पाने के लिए आगे बढ़ रहा है। सिर्फ गलवान ही नहीं, चीन अपना घुसपैठ पैंगोंग पर भी कर रहा है। दोनों ही इलाका लद्दाख अक्साई चीन बॉर्डर के पास है। इसके अलावा चीन अरुणाचल प्रदेश डोकलाम से भी घुसने की कोशिश कर रहा है। 2021 में ही चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 15 जगहों का नाम बदल दिया था। उसके बाद एक के बाद एक सैटेलाइट इमेज से हम देख पा रहे हैं कि चीन डोकलाम, पैंगोंग, गलवान, अरुणाचल प्रदेश हर जगह पर बंकर बना रहे हैं। हर जगह पर पेट्रोलिंग पॉइंट्स जो है, हमारा जो भारतीय पेट्रोलिंग पॉइंट है उसे उस पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। 2021 निकल गया, 22 निकल गया, चीन धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। 2023 जनवरी में दी हिंदू ने खबर दी। दोस्तों, दी हिंदू रिपोर्ट के मुताबिक पता चला कि 65 में से हमसे 26 पेट्रोलिंग पॉइंट से हम जो है वो हम हाथ धो बैठे। वर्तमान में काराकोरम वैली से लेकर के चुमूर तक 65 पेट्रोलिंग पॉइंट हैं, जिन्हें ISF इंडियन सिक्योरिटी फोर्स द्वारा नियमित रूप से पेट्रोलिंग किया जाना है। 65 पेट्रोलिंग पॉइंट में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स भारत के हाथ से निकल गया। बाद में चीन ने हमें इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया कि ऐसे क्षेत्र में लंबे समय से ISF या नागरिकों की, भारतीय नागरिकों की उपस्थिति नहीं देखी गई। 65 में से भारत ने 26 पेट्रोलिंग पॉइंट खो दिया है। दोस्तों, चीन के आगे एक तरह से वो 26 पेट्रोलिंग पॉइंट बिना फाइट करे सेना ने या हमारी सरकार ने सौंप दिया, क्योंकि चीन से हम लड़ नहीं सकते। ऐसा ही खुलासा IB अफसर की रिपोर्ट में हुई थी, जिसके बारे में दी हिंदू ने लेख लिखा था, जिसको लेकर के बहुत बवाल मचा था। तब सरकार की ओर से यह जवाब आया कि यह खबर फेक है। सरकार के लिए सरकार विरोधी कोई भी खबर तो फेक ही है। और अब चीन ने अपने मैप में अरुणाचल प्रदेश को भी शामिल कर लिया। भास्कर की इस रिपोर्ट को देखिए दोस्तों, चीन अक्साई चीन में सुरंगें बना रहा है। सैटेलाइट इमेज में 11 स्ट्रक्चर दिखे। चीन विवादित अक्साई चीन क्षेत्र में सुरंग तो बना रहा है। NDTV मैक्सर की सैटेलाइट तस्वीरों में इसका खुलासा हुआ है। देपसंग से 60 किलोमीटर दूरी पर नदी घाटी के किनारे पहाड़ी पर सुरंगें होने का दावा किया गया। इनका इस्तेमाल सैनिकों और हथियारों को रखने के लिए किया जा सकता है। जियो इंटेलिजेंस एक्सपर्ट ने तस्वीरों के आधार पर बताया कि नदी के दोनों तरफ ऐसे 11 स्ट्रक्चर हैं जहां बंकर बनाए जा रहे हैं।
इस पर राहुल गांधी का बयान आता है दोस्तों, मैं सालों से कह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 इंच जमीन नहीं गई, ये झूठ है। मैं लद्दाख से आया हूं, पीएम मोदी ने कहा था कि लद्दाख में 1 इंच जमीन नहीं गई, ये सरासर झूठ है। पूरा लद्दाख जानता है कि चीन ने हमारी जमीन हड़प ली। ये मैप की बात बड़ी गंभीर है, मगर उन्होंने जमीन तो ले ली है, उसके बारे में भी प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहिए। चीन का मुद्दा पिछले 3 से 4 साल में सरकार की लापरवाही के चलते बढ़ता गया और बढ़ता गया। मोदी जी और सरकार सोते रहे और सोते रहे। मणिपुर भी इसी तरह से लापरवाही के चलते जल उठा, फिर भी वो अंदर का मसला है। अगर बाहरी शत्रु देश में घुस रहा है तो हमारी सरकार एक सिंगल स्टेटमेंट तक जारी नहीं कर पा रही है। इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। फिर भी जो देश खुलेआम लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के जरिए भारत में घुसने का प्रयास कर रहा है, जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है, इंडियन स्टेट जो अरुणाचल प्रदेश है उसे अपना बता रहा है अपने मैप में, उस देश को हम G20 में स्वागत कर रहे हैं। मालूम है कि चीन का सामना करना उतना भी दोस्तों आसान नहीं है, लेकिन पिछले 9 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाल रहे हैं। क्यों मोदी जी के नेतृत्व में सरकार कोई सी भी ठोस रणनीति तैयार ही नहीं कर पाई ताकि चीन को रोका जा सके? यह है मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी। मोदी जी, हमारा काम आपसे सवाल पूछने का है, लेकिन हमें यह भी मालूम है कि चीन को सबक सिखाने की हिम्मत भी हमारे देश के प्रधानमंत्री में जरूर है। जिस 56 इंच की छाती पर आप गर्व महसूस करते हैं, चीन के मुद्दे पर उस 56 इंच की छाती पर देश को भी गर्व महसूस करने का मौका दीजिए। कांग्रेस से, राहुल गांधी से, ममता बनर्जी से, केजरीवाल से बाद में लड़ना, पहले चीन का मामला जो है उसे सुलझा लीजिए। हर चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी बाद में कीजिएगा, पहले चीन का जो मामला है, जो मसला है, उसका हल करें, वरना नेहरू की तरह आपको भी इतिहास याद रखेगा कि मोदी जी, हमारे पास श्रेष्ठ सेना होने के बावजूद भी हम चीन को रोक नहीं पाए। तो दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? क्या आपको भी लगता है राहुल गांधी की तरह कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार चीन के मसले पर झूठ बोल रहे हैं? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पूरी निष्पक्षता के साथ पाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको पता ही है देश नीति वो माध्यम है, वो मीडिया है, वो खबरें आपको दिखाता है जो सच होता है। तो देश नीति के साथ बने रहिए, आजाद पत्रकारिता को अपना भरपूर सपोर्ट दें। जय हिंद, जय भारत। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।